most ordinary ways. I always stop and wonder what would have happened if I stayed. 'Cause without you, it's like the ocean, I'm drowning in every single wave. Yeah, without you, I've got no focus, I'm fighting to just get through the day. And I keep falling. हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो ये अपर्णा को आप देख रहे हैं क्योंकि अपर्णा का टाइम आ गया है जाने का, क्योंकि उसको अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उसे बाहर जाना है और ये वही समय है जो कि इंतजार करते करते अब वो दिन आ गया है। कहते हैं ना, समय कैसे बदल जाता है पता ही नहीं चलता, वक्त कैसे हाथों से निकल जाता है कुछ पता नहीं लगता। बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद घर छोड़ करके बाहर जाते हैं तो बुरा तो सबको लगता है, हर माँ बाप को बुरा लगता है, हमें भी उसी तरह से लगता है। पर क्या करें, जाना है क्योंकि आगे की पढ़ाई अगर उसको रखनी है जारी तो उसे जाना पड़ेगा। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी है तो उसे परिवार से दूर जाना ही पड़ता है। पर एक बात को आप मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे विशेष रूप से कि आज मैंने मॉर्निंग में बहुत सारे काम किए क्योंकि उसकी बहुत तैयारी करनी थी और मैं पिछले कई दिनों से कर रही हूँ, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी। अभी क्या है, मैंने बहुत सारी तैयारियां करनी होती है क्योंकि बच्चा जब कहीं जाता है तो हमें वो सारी चीजें करनी होती हैं और घर की बनाई हुई वो सारी चीजें जो है वो जरूर मिस करता है। तो आज मैंने कोशिश किया है कि मैं उसको हर चीज अपने हाथों से बना के खिलाऊं, तो वो तो कर ही रही थी, साथ में क्लीनिंग भी करना था। उसके कुछ कपड़े ऐसे थे क्योंकि वो जिस एरिया में जा रही है वो एरिया काफी ठंडा है और वहां पे उसको वो सारी चीजें प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अभी क्या है, मैं उसको थोड़ा सा जैसे बाकी की चीजें हैं वो तैयारी कर ही रही हूँ। तो कुछ जो है बर्तन है, कुछ किचन की चीजें हैं जो हो सकता है अभी तुरंत, क्योंकि सुनने में आया कि हॉस्टल तुरंत नहीं मिलेगा उसे, तो मुझे उसे बाहर ही रखना पड़ेगा। तो कुछ यूज की जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि उसे कुकिंग का भी शौक है, तो उन सारी चीजों से रिलेटेड वो मैं सारी चीजें रख रही हूँ, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपका बच्चा भी बाहर जा रहा है तो आप किस तरीके से सारी चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज करके भेज सकते हैं, क्योंकि अब इतनी दूर डेली तो हम जा नहीं सकते। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एक हम लिस्ट तैयार करें जिसमें हम बाकी की चीजों को रखें। जैसे बच्चों के क्लॉथ्स होते हैं या वायर, कपड़े टांगने के जो वायर होते हैं, उसको हम किस तरह से ऐसे दें जिससे कि उनका हैंडी भी हो और आराम से वो बिना कील के अच्छी तरीके से लगा भी सकते। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें थी जो मैं परचेज भी करती जा रही थी, इकट्ठी भी करती जा रही थी। तो आप सब देख सकते हैं कि ये वो सारी चीजें थी जो मैं पिछले 6-7 दिनों से कर रही थी लगातार, और मैं शायद इसी वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि मैं अपर्णा को इस तरीके से वहां भेजूं कि वो अपनी चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज कर सके और उसे ज्यादा मेरी मतलब कहते हैं ना कि जहां माँ बाप होते हैं वहां बच्चे उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। तो अभी क्या है, ग्रो करने का वक्त है उसका, अच्छी तरीके से अपनी चीजों को समझने का वक्त है और मैंने उसकी चीजों को लगाना शुरू कर दिया है। कुछ क्लॉथ्स उसके ऐसे थे जो कि अभी थोड़े बहुत, जैसे कि वेदर वहां का उत्तराखंड जा रही है तो उस हिसाब से वहां पे वेदर थोड़ा ठंडा है, तो उसके हिसाब से मैं कपड़े रखूंगी। कुछ थोड़ा सा जैसे मैदानी इलाका है वहां कभी घूमने गई तो उसके हिसाब से, तो कुछ कपड़े मैं इस तरह से उसके सेट कर रही हूँ। कुछ मैं परचेज करके भी लाई थी क्योंकि उसको जिस चीज में वो जा रही है करने के लिए तो उसको वहां पे ट्रैक सूट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैंने कुछ कपड़े उसके इस टाइप से ले रखे हैं जो कि वो वहां पे आसानी से पहन सके। और कुछ चीजें ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए मैंने की हैं। और आपको भी मैं बता दूं, जब आपका बच्चा कहीं बाहर जाता है तो आपको इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वहां का वेदर क्या है, उसके अकॉर्डिंग चीजें दी जाती हैं। आप ये सोचिए कि आप अपने घर के हिसाब से सारी चीजें करेंगे तो ऐसा नहीं है, हर जगह का अलग अलग माहौल होता है, अदर वेदर होता है। तो ये सारी चीजों को मैंने ध्यान रखते हुए बहुत सारी चीजें जो है उसकी तैयार कर दी हैं, क्योंकि अभी क्या है ठंड भी शुरू हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग कुछ कपड़े मुझे डालने थे। तो कुछ क्या काफी कपड़े डालने, क्योंकि अब ये तो फरवरी मार्च अप्रैल तक तो चलेगा ही चलेगा इस तरीके से। तो कुछ मैंने टी शर्ट उसके नॉर्मल डाले हैं, कुछ मैंने स्वेट टी शर्ट डाले हैं, कुछ मैंने स्वेटर डाल दिए हैं। तो ये सारी चीजों से मैंने क्या किया, उसका बैग कंप्लीट कर दिया है। कुछ पार्टी ड्रेस डाल दी क्योंकि अभी जाएगी तो उसको जैसे होता है ना वेलकम होता है तो उस टाइप की ड्रेसेस चाहिए होती है, तो वो कहाँ परचेज करेगी, तो इसलिए मैंने अपनी सारी चीजें अपने हिसाब से मैंने कर दी हैं। 2 नाइट सूट उसके मैंने तैयार कर दिए क्योंकि वहां पे अर्ली मॉर्निंग यानी मॉर्निंग में तो ठंड होती है, नाइट में भी काफी ठंड हो जाती है। तो ये मान के चलिए 6-7 बजे के बाद से ठंडा बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। तो उसके हिसाब से कुछ मैंने वुलन ड्रेस डाल दी है उसकी, जो अपना वो पहनती रहेगी। तो बहुत ज्यादा कपड़े तो नहीं दे रही हूँ, पर अभी इतना है कि हाँ उसका काम चल जाए। और अभी जब दीपावली की छुट्टियां होंगी तो उसके दौरान जो है मैं कुछ ना कुछ उसका ऐसा कर दूंगी कि हाँ उसकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि इतनी तैयारी करना, इतनी सारी चीजों को करना बहुत ही ज्यादा मतलब एक थकावट का भी काम है, मगर एक चीज होती है कि करना तो है, बिना किए काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से ये भानु ने मुझे गणपति दिया था, तो ये गणपति मैं अब अपर्णा को दे रही हूँ क्योंकि वो एक नए शुरुआत कर रही है, अपनी नई चीजों को शुरू करने जा रही है। अभी तक वो स्कूल जाती थी, अब वो कॉलेज गोइंग जा रही है, कॉलेज में जाने वाली है। तो इस तरह से उसकी सारी तैयारियां मैंने की हैं। कुछ चीजें मैंने अपना जो है क्रेट से मंगाई, कुछ मीशो से मंगाई हैं। ये सारी चीजें ऐसी थी जो कि मुझे आसानी से मिल जा रही थी, क्योंकि उसने देखा कि उसको ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट, जैसे सॉक्स की रिक्वायरमेंट है तो
सॉक्स में उसको चाहिए, जैसे ये वो योगा करेगी तो योगा के लिए जो सॉक्स चाहिए उसको, उस टाइप के सॉक्स उसको आराम से मीशो पे मिल जा रहे थे। कुछ क्रेट से मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया है, वो भी चीजें उसके लिए थी। तो लॉन्ग सॉक्स और जो एंकल सॉक्स हैं, ये सारी चीजें मैंने वहीं से मंगा ली थी और बहुत ही आसानी से मिल भी जाती है, क्योंकि आप मार्केट जाइए ना तो हो सकता है आपको क्वालिटी में थोड़ा अंतर मिल जाए, पर यहाँ पे चीजें आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलती हैं। इन सब चीजों के साथ साथ मैं उसकी जो रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें यूज होती हैं, जैसे हो गया क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, लोशन हो गया, बॉडी लोशन हो गया, या फिर इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए सारी चीजों को मैंने अरेंज किया है। साथ में नहाने के लिए जो साबुन होता है, रेन साबुन होता है, या फिर बर्तन धोने का साबुन कह लीजिए, या फिर बर्तन क्या धोना, जैसे कभी होती है हॉस्टल में अगर जाएगी तो वहां पे प्लेट्स अपने खुद से वॉश करना होता है, तो इसलिए ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो मैंने एक लिस्ट अपनी प्रॉपर तैयार की थी जिसमें ये सारी चीजें मैंने सोचा था कि मैं उसको दूंगी, क्योंकि मैं भी 2 साल मैं हॉस्टल में रही हूं, तो मुझे पता है कि किस तरीके से सारी चीजें की जाती हैं या मैं किस तरह से रखती थी। अभी तो काफी चीजें, मतलब जैसे कि मैं तो आज से कई साल पहले जा रही थी, अभी क्या है बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बहुत ही आसानी से अवेलेबल भी हैं, और हो सकता है हम लोग के समय में वो सब चीजें होती नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे सर्फ ले लीजिए, सर्फ हम लोग को उतना नहीं प्रोवाइड हो पाता था, तो हम क्या करते थे, हम छोटा सा पैकेट लेके जाते थे और उसी से ही अपनी सारी चीजों को वॉश कर लेते थे। अभी क्या है, रेन साबुन है, सर्फ है, इजी है, कुछ भी आप ले सकते हैं। उस समय तो निरमा आता था, तो निरमा का इस्तेमाल होता था। तो इस तरीके से बच्चों के लिए अभी जैसे ठंडा एरिया है, ठंडक भी शुरू हो जाएगी, तो उसमें विक्स है, बॉम है, इनहेलर है, इन सब चीजों को जो मेडिसिन की सारी चीजें हैं उनको मैंने अलग रखा हुआ है। बाकी जो रेगुलर यूजेस हैं, उसकी जो रेगुलर की चीजें हैं उनको मैंने अलग रख दिया है। पर मैंने रखा सब है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी चीज के लिए कहीं भागे, कहीं दौड़े। तो ये सारी तैयारियां मेरी थी जो मैंने रखा है। ये हीटिंग पैड है, उसको कभी कभी जैसे कुछ टाइम ऐसा आता है जिसमें उसको स्टमक में पेन होने लगता है, तो ये सारी चीजें मैंने उसकी रख दी हैं जिससे कि उसे परेशान ना होना पड़े। सीजर है, सुई धागे का भी डिब्बा मैंने अलग से इसके लिए बना रखा है, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है बहुत जरूरी होती है। मुझे लगता है एक पेरेंट्स को इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट में सभी चीजें अवेलेबल नहीं होती या समय पे नहीं मिल पाती हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा बच्चा क्या करेगा। तो ये सब चीजों को ध्यान देते हुए एक मैं देखिए रोप भी लेके आई हूं। पहले मैं राउंड वाला लेके आ रही थी जो प्लास्टिक का होता है, पर ये हो रहा था कि जाते जाते कहीं वो टूट ना जाए, तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा था ये मुझे। मैं मार्केट गई थी तो लेके आई हूं। इसको कुछ नहीं करना है, बिना किसी नेल की हेल्प से, ये किसी भी कहीं एंगल होगा वहां पे इसको इस तरह से फिक्स कर देना है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाएगा। और आप कोई भी क्लोथ्स लगा सकते हैं, या आप कर्टन लगाना चाहें तो कर्टन लगा सकते हैं। तो इन सब चीजों की तैयारी जो है मैंने अपनी कर दी है, जिससे कि मेरी बेटी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, वो अपनी स्टडी पे फोकस कर सके। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने की हैं, और अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है, क्योंकि अगले मंथ में भी हो सकता है मैं जाऊं उसके पास। अभी तो मैं जाऊंगी। साथ में ये सब तैयारियों के साथ साथ ये देखिए बैग मेरा, मतलब बच्ची का पैक हो रहा है, तो करीब 2-3 बैग हो जाते हैं। बच्चों को कहीं जाना होता है तो उसमें कपड़े के बैग अलग होते हैं, कुछ होते हैं जैसे बेडिंग होगी, बेडिंग भी जानी होगी, क्योंकि वहां पे अभी कुछ भी बेड का कुछ पता नहीं है कैसे क्या मिलेगा। तो हम अपनी तरफ से सारी चीजें अरेंज करके जा रहे हैं, जिससे कि हमें वहां परेशानी ना हो, हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। तो ये सारी चीजें जो होती है करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर करी रहती हैं तो हम बिल्कुल मेंटली फ्री होकर के जा सकते हैं। हमारा बच्चा जो है आराम से सारी चीजों पे फोकस कर सकता है। तो ये देखिए इस तरीके से एक बैग अपर्णा का मैंने तैयार करवा दिया है, और इसके पापा ने भी काफी हेल्प की है, क्योंकि उन्हें जो है पैकिंग करने का जो अनुभव है, जितने में हम 2 ट्रॉली तैयार करेंगे वो लगता है शायद एक में तैयार कर ले। तो इस तरीके से वो रख देते हैं और इसी तरीके से वो करते ही हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक बैग पैक कर दिया। पढ़ना उठा रही है तो उठा नहीं पा रही थी, इतना हैवी हो गया था। तो इस तरीके से ये बैग पैक हो गया। अभी क्या है, कुछ बर्तन मैं जो है लेके जाऊंगी इसके लिए, क्योंकि हॉस्टल का भी कंफर्म नहीं है कि उसे मिलेगा, तो कुछ जगह हो सकता है हम उसको पीजी में रखें या कहीं रूम लेके रखें। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी जो बर्तन है, जो अपने किचन की यूटेंसिल्स हैं, इनको हम रखेंगे। तो इसमें जैसे कुकर इंपॉर्टेंट है, कुकर रख ले रहे हैं, कढ़ैया रख ले रहे हैं, गर्म पानी का फ्लास्क रख ले रहे हैं, तो केटल रखेंगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं जो आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप हॉस्टल में भी रह रहे हैं तो केटल पानी की तो चाहिए होती है, गर्म पानी की केटल चाहिए, फ्लास्क चाहिए आपको, क्योंकि ठंडा एरिया है और वहां पे ठंड पड़ती है, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा गर्म चाहिए ही होता है जो हमें पीना हो। तो इसलिए फ्लास्क है, केटल है, ये सारी चीजें हैं। कुछ चीजें मैंने उसकी और मैंने मंगाई जो उसको पसंद है, जैसे उसको कॉफी पसंद है तो कॉफी में कौन सी कॉफी पसंद है तो वो मैंने उसके लिए मंगा ली है। तो इस तरह से कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ स्नैक्स हैं। तो ये सब चीजें जो है थोड़ी थोड़ी बच्चों को दे देनी चाहिए, जिससे कि हर वक्त उनको टाइम नहीं मिलता है कि वो अपना कुछ कुकिंग कर पाए। अगर टाइम रहेगा तो जरूर करेगी, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है तो जरूर करेगी। अगर नहीं मिलेगा तो ये सारी चीजें हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स वहां पे जैसे कि दे दें। तो ठंडियों में क्या होता है, बच्चा जो है अपने आप ये सब चीजों को निकाल के खा सकता है। हालांकि मैंने उसे समझाया है कि ड्राई फ्रूट्स हम किस तरह से खाते हैं या किस तरह से खाया जाता है, भिगो के खाया जाता है, मैंने उसे समझाया है। बाकी तो उसकी खुद की अपनी इच्छा है कि वो
उसे किस तरीके से खाएगी। तो इस तरीके से मैंने कुछ पोर्शन मैंने उसका जो है इस तरह से रख दिया है स्नैक्स का कि वो आराम से उसको खा सकती है, उस तरह से यूज कर सकती है। और ये सारी चीजें आप भी, अगर आपका बच्चा कहीं बाहर जा रहा है तो ये सारी चीजें जरूर रखिए, क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट तो होती हैं। साथ में बच्चों का जो छोटा छोटा समय होता है जिसके लिए वो परेशान होते हैं कि कुछ मिल जाए खाने के लिए, तो कुछ टाइम ऐसा पीरियड आता है कि वो चाहते हैं कुछ खा पी लें। तो अगर आपके उसके पास ये सारी चीजें रहती हैं तो आसानी से अपनी चीजों को मैनेज कर सकता है। तो मैंने देखिए रख दिया। और दूसरी तरफ मैं उसके लिए कुछ, क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसा हो गया था कि हम ज्यादा फ्राई नहीं कर सकते कोई चीज, क्योंकि किसी की डेथ हो गई थी, तो हम लोग के यहाँ जैसे कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती है, तो मैंने नॉर्मली उसको जो है सब्जी रोटी इस तरह से बना के खिलाया है। और अभी मैं कुछ नहीं दे रही हूँ उसको, कोई भी लड्डू नहीं बनाया मैंने उसके लिए, जबकि सोचा था मैं कुछ बना के दूंगी, मगर अभी इस बार नहीं दूंगी। जब अगली बार जब मैं जाऊंगी तो सब कुछ बना के उसके लिए भेजूंगी। तो इस तरीके से मैंने तैयारी की है और इस तरीके से भाग भाग के सारे काम को निपटाया है। कुछ भी कमी बेसी रहेगी तो उसको फिर बाद में मैनेज किया जाएगा, पर अपनी तरफ से मैं यही कोशिश करके जा रही हूँ कि उसे सारी चीजें बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आज था मेरी बेटी का जाने का समय, तो मैं जल्दी जल्दी सारी चीजें बता रही हूँ आपको, इसलिए क्योंकि ये जानकारी देना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से बच्चे इस पीरियड में बाहर जाते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जिन्हें सारी चीजें समझ में आती हैं, कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि इमोशंस काफी जुड़े होते हैं बच्चों से, तो इस वजह से हो सकता है वो थोड़ा सा ना ध्यान दे पाए। इस स्पेशल वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि आप सारी चीजों को समझें, और इमोशंस अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, तो इन सब चीजों को करते जाइए और बच्चों को बिल्कुल फ्री माइंड होकर के भेजिए, क्योंकि इससे क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं, डेवलप होने का टाइम होता है, बच्चे बाकी चीजों को देखते हैं तो सीखते हैं। तो ये था आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और भी कोई चीज आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फटाफट, तब तक के लिए बाय।